गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रात का 2:22 हो रहा है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये हमारा असम का कार्बी आंगलंग में है, डिफू में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर हूँ। यहाँ पे मैं परसों आया था मेरी वाइफ को लेके। बहुत खुशी की बात है, मेरा बेटी हुआ है और हम लोग वीडियो देख सकते हैं, मेरा आईडी पे डाला हुआ है। और ये देखिए मैं मेडिकल में हूँ और अभी रात को 2 बजे उठा तो सोचा कुछ आप लोग से भी बात कर लो। ये पूरा का पूरा एरिया मेडिकल कॉलेज है, ये देख सकते हैं आप लोग। और कैसा है ना, एक मोमेंट होता है जो कि जब मैं आया था यहाँ पे तो ऐसा हम लोग का कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ ये नहीं था, मतलब सीरियस वाला मैटर नहीं था, ऐसा कोई टेंशन नहीं था। हम जब आए थे तब ऐसा ही, मतलब हमारा प्रेगनेंसी जो था उसका डेट पार हो चुका था, क्योंकि इस महीने की कुछ 3 तारीख का डेट था। तो हम लोग ने वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो वहाँ पे बोले कि हाँ 2-4 दिन लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे आया है। तो आने के टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात मैं आज शेयर करूँगा आप लोग से। बात यह है कि कभी भी किसी को भी आप सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगा कि आप सरकारी हॉस्पिटल में लेके आइए, ना कि आपको प्राइवेट में जाने की ज़रूरत है। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा, आपको डायरेक्टली आपको सीजरिंग के लिए बोलेगा। और सीजरिंग करना मतलब एक इंसान का ज़िंदगी को बर्बाद करना, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि हाँ, सीजरिंग ऐसा नहीं कि मत करो, करो, उन लोगों को करो जिनका वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो इंसान को कुछ हो सकता है, ऐसा रिस्क मत लो, सीजरिंग करो। बट मैं ये बोलूँगा जब तक आप लोग कोशिश कर सकते हो तब तक कोशिश करो, कभी भी सीजरिंग करने के लिए मत करो। क्योंकि मेरी वाइफ की बहन लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग हैं, मुझे बोल रहे थे कि तुम प्राइवेट में क्यों नहीं लेके गए, तुम सरकारी में लेके बैठे हो, कुछ हो जाएगा, पहली बार है, ये वो बहुत सारी चीज़ें मुझे डरा रहे थे। पर मैं अपने आप को संभाल रहा था और मैं भी डर रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं डर रहा था, मैं बहुत दुआएं मांग रहा था, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें मन्नत मांग रहा था मैं कि हाँ नॉर्मली हो जाए। मैंने इसीलिए सोचा कि देखो यार, सीजरिंग होता है तो फर्स्ट अगर बेबी आपका सीजरिंग में हो गया है तो आपको सेकंड भी सीजरिंग ही करना पड़ेगा, थर्ड भी अगर आपको करना है तो सीजरिंग करना पड़ेगा, और थर्ड के ऊपर तो आप नहीं कर सकते सीजरिंग में। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सीजरिंग करते हो तो उस इंसान का लाइफ इसलिए बर्बाद हो जाता है कि अगर आप सेकंड बेबी कर रहे हो तो वो भी बहुत टाइम की बात आपको करना पड़ेगा। अच्छा वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम टाइम की बात ही करने वाले हैं। बट क्या होता है ना आप सीजरिंग करने के बाद ऐसा हो जाता है कि हाँ वो इंसान का लाइफ एकदम ख़त्म हो जाता है। ख़त्म इसीलिए हो जाता है कि आप दूसरा बेबी जब करेंगे इसके बाद भी कुछ भी, मतलब बहुत सारे ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और वो नॉर्मल, मतलब आप पहली बार जब आप सीजरिंग कर लेंगे फिर नॉर्मल का कोई बात ही नहीं आता है, फिर आपको सीजरिंग ही करना है। और सीजरिंग करने के बाद औरत लोगों को पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है, कम से कम 2-3 महीने तो आप ऐसे ही तकलीफ़ झेलना पड़ता है, इसके बाद तो साल 1.5 साल तो और झेलना पड़ता है। और प्रॉब्लम यह है कि अगर कहीं आप अचानक बाई चांस कहीं स्लीप होके कुछ होके आप मतलब 6-7 महीने के अंदर भी अगर गिर जाते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि इंसान का जान भी जा सकता है, कि कुछ सिलाई फट जाता है, या किसी किसी के सीजरिंग की बात भी ऐसा होता है कि हाँ मतलब ठीक से जोड़ता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि हाँ, मैंने हिम्मत किया, अपने आप को हिम्मत रखा और मैंने सरकारी में ही रखा। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सरकारी हॉस्पिटल है तो उसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ होता है, बस आप भरोसा रखिए। और वो इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो खोल के रखा है वो ऐसे ही नहीं रखा है कि ट्रीटमेंट के बगैर नहीं चल सकता। मतलब इतना लोग जो भरोसा करते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, तो पैसे वाले लोग अक्सर क्या करते हैं कि प्राइवेट में लेके चले जाते हैं। प्राइवेट में लेके जाने का क्या होता है कि हाँ आपके पास पैसा है, ये मानता हूँ, लेकिन आपके पैसा से आप अपनी पैसा से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करा रहे हो। मुझे ये अच्छे से पता था कि अगर मैं प्राइवेट में लेके जाऊंगा तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि जैसे मैं प्राइवेट में लेके जाऊंगा ऐसे ही सीजरिंग हो जाएगा, मुझे ये पता था। हाँ उनको तकलीफ़ अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा टाइम तकलीफ़ कम होगा, लेकिन उनका पूरी सारी ज़िंदगी का तकलीफ़ बढ़ जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि हाँ अभी थोड़ा तकलीफ़ हो जाना तो चलेगा, लेकिन उनकी लाइफ ठीक रहना चाहिए, उनको ठीक रहना चाहिए। अभी जैसे कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नॉर्मली मेरा मतलब मेरा वाइफ का बेबी जो हुआ है वो नॉर्मली हुआ है। तो
माशाल्लाह मैं यही दुआ करूँगा, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत कुछ मतलब मैंने इस चीज़ों से सीखा है कि हाँ, मैं कभी भी इंसान को जब तक उसको मतलब ऐसा तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे कोशिश करना चाहिए तो कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये सीखा है। मैंने ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों को मैंने बोला है कि हाँ मुझे सिज़रिंग करा दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग ने नहीं किया है। वो लोग ने जब तक उन लोग से हुआ, उन लोग ने कोशिश की है नॉर्मली करने के लिए, तो मुझे इतना चिल्लाए, मुझे ये बोले कि हाँ आप पागल हो, कि आप क्यों सिज़रिंग करना चाहते हो, क्यों आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। जो बेबी नॉर्मल हो सकता है वो आप सिज़रिंग क्यों करना चाहते हो। अगर आपको सिज़रिंग ही करना था तो आप प्राइवेट में लेके चले जाते, आप सरकारी में क्यों लेके आए। और सरकारी में जब आप लेके आए हो तो आप सब्र करिए, हम डॉक्टर हैं, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इस तरह से पागल मत बनिए कि हाँ सिज़रिंग कर दो। अरे सिज़रिंग करना कोई नॉर्मल बात नहीं होता है। सिज़रिंग करना मतलब एक इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म करना होता है। मतलब कि वो इंसान मतलब इसके बाद आगे चल के कि कुछ अच्छा मतलब बड़ा कोई भारी वाला सामान नहीं उठा सकता, कोई बड़ा मतलब ये काम नहीं संभाल सकता, मतलब बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं। तो डॉक्टर ने मुझे इतना डांटा, मुझे बोला है कि जब तक हम ट्राई करेंगे, हम हैं यहाँ पे। अगर ऐसा हमको लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सिज़रिंग करने की ज़रूरत पड़ेगा तो हम सिज़रिंग भी करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन हम जब तक कोशिश करेंगे कि नॉर्मल हो, एक इंसान की ज़िंदगी बच जाए। तो मैंने पहले सोचा, मुझे ये लगा पहले कि हाँ यहाँ पे सरकारी में लेके आके मैंने बहुत बड़ा गलती कर लिया है कि हाँ डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं देख रहा है। तो मैंने ये सारी चीज़ें सोचा कि हाँ सरकारी हॉस्पिटल में आके मैंने गलती कर लिया। लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ ये लोग मतलब इतना शिद्दत से मतलब ध्यान देते हैं, इतना केयरफुल है, इतना केयर करते हैं, सोचते हैं एक इंसान के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, तब जाके मैंने ये डिसाइड मतलब ये सोचा कि हाँ यार ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है वो तो सरकारी में ही आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी में आना है तो मतलब ख़त्म है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और मैं तो अभी से यही बोलूँगा कि हाँ सबसे पहले आप जितना हो सके आप सरकारी में जाइए। हमारी सरकार बहुत अच्छा डॉक्टर देते हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना के देते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत सुविधाएं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अब मैं सरकारी में आने की वजह से मेरी वाइफ की ज़िंदगी बची। अब ऐसा नहीं कि आप अब ऐसा ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपको प्राइवेट में ही मतलब नहीं जाना है, ऐसा नहीं है, आप प्राइवेट में भी जाइए। लेकिन मैं ये बोलूँगा जब तक आपसे हो सके तब तक आप नॉर्मल ही कोशिश कराइए, ताकि आपकी वाइफ का लाइफ बच जाए और साथ साथ आपका भी लाइफ बच जाए। क्योंकि आपकी वाइफ आपके साथ जुड़ा हुआ है, आगे चल के उसको तकलीफ़ होगा यानी आपको तकलीफ़ है। तो मैं ये बोलूँगा अब हड़बड़ी में कभी भी जाके ये नहीं कि सिज़रिंग कर दो, सिज़रिंग कर दो। मेरा जो वाइफ है, मेरा जो पेशेंट मतलब डॉक्टर जो बोल रहा है कि पेशेंट है जो है मतलब ये ऐसा हो गया है, टाइम पार हो गया है, उनका दर्द नहीं हो रहा था, बहुत सारा चीज़ें का मतलब लोग मुझे डरा रहे थे कि कुछ हो सकता है ये वो। मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि सब जितनी लोगों की फ़र्स्ट टाइम बेबी होता है, ऐसा नहीं कि सिज़रिंग करके ही होता है, नॉर्मल भी होता है। तो डॉक्टर ने जब तक हो सका तब तक वो लोग ने ट्राई किया, कोशिश किया, और इंशाअल्लाह मेरा बेबी नॉर्मल ही हुआ है। तो बहुत बहुत खुश हूँ मैं अल्लाह की क्या शुक्र अदा करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब मैं अल्लाह की लाख लाख शुक्र गुज़ार हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी वाइफ की ज़िंदगी को बचाएं, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। और हमेशा ये नहीं बोलूँगा कि हाँ उनको तकलीफ़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, आप मतलब वो डॉक्टर से आप एक मशवरा करिए। जैसे कि मैंने डॉक्टर से मशवरा किया कि मुझे सिज़रिंग करना है, तो मुझे बहुत भड़क गए, वो लोगों ने नहीं किया तो बहुत अच्छा किया। मुझे तब जाकर समझ में आया कि हाँ ये लोग केयर करते हैं, ये लोग लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों को केयर करते हैं। अगर केयर नहीं करते तो वो लोग मेरे कहने पे कुछ भी कर देते, लेकिन मेरे कहने वाला नहीं सुने। और ऐसा नहीं है गाइस, मतलब ऐसा किसी को कुछ होता है तो इंसान को समझ में नहीं आता है, वो मतलब बोलते ना गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, तो मैं कैसे मतलब चिल्ला दिया, भड़क गया। तो वो लोग ने मुझे बहुत अच्छा से प्यार से समझाया है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका फर्स्ट टाइम है इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोग हैं यहाँ पर, कुछ भी होता है इनकेस हम लोग हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और फिर मैंने वो लोग की बात माना, और थोड़ी सी तकलीफ़ हुई मेरी वाइफ को, लेकिन मैंने ये देखा है कि थोड़ी की तकलीफ़ की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ निकल गई।
मुझे सारी ज़िंदगी का कोई तकलीफ़ नहीं है। मतलब अब पहला भी जब नॉर्मल हुआ तो मुझे मतलब 100 में से 80% तो है कि हाँ दूसरा भी नॉर्मली होगा। तो बहुत अच्छा हुआ है गाइस, बहुत अच्छा है। और मैं ये बोलूँगा हमेशा कि आप लोग भी सरकारी में ट्राई करें, क्योंकि सरकारी में मैंने एक चीज़ सीखा है कि वो लोग कभी नहीं चाहते कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें। वो लोग चाहते हैं कि जितना अच्छा हो सके इतना अच्छा करें। ये चीज़ तो मुझे समझ आ गया। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। आसाम में हमारा डिफू में मेडिकल कॉलेज है, कार्बी आंगलोंग में, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और ठीक है गाइस, मैं इतना ही आज आप लोगों को बताना था, आप लोग से शेयर करना था, ताकि आप लोग भी ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचें। ऐसे हड़बड़ी में कोई भी कदम ना उठाए, हड़बड़ी में किसी की भी ज़िंदगी को ख़राब मत करें। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। बाय बाय। और जो लोग फिर से सोना चाहते हैं वो फिर से सो जाए। गुड नाइट।